वर्ष की प्रथम एकादशी अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति की एकादशी। श्री सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि जो विधि सहित एकादशी व्रत का महत्व तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, वही मैं अब तुमको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करो। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और उन्हें अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों तथा अपने महान दुख का वर्णन करने लगे। शंकर जी ने कहा, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सभी देवता क्षीर सागर में गए और वहाँ पर शेष शैया पर भगवान श्री विष्णु नारायण जी शयन कर रहे थे। उन्होंने वेद मंत्रों द्वारा भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति करके प्रभु को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक नाड़ी जंग नाम का दैत्य वंश में चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है प्रभु। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। जो आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े अधिकारी देवता सबके सब उसके शरणार्थी बन चुके हैं प्रभु। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं उस शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। आप निश्चिंत हो जाइए और अपन शीघ्र चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करेंगे। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए, जहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर भी न ठहर सके। भगवान विष्णु भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को प्रभु ने आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर ना काट सका और ना ही उसकी गदा की गर्दन को तोड़ सका। भगवान ने शारंग धनुष को हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार ना सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दांव पैंच एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वे थक गए तो मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को भ्रम में डालकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया और सोते हुए अपने शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्रों शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ डाला। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ ना दिखाई और कुश्ती करने के लिए कन्या के समीप आ गया। कन्या ने धक्का मारकर उसे गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा, यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से आया था प्रभु। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होके इसका वध कर दिया। भगवान श्री नारायण जी बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वह मांग लो, प्रकट करो और कहो मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध, पुत्र, धन आदि का विकास रहे, हमेशा वास रहे और वो संपन्नशाली रहें। अंत में
मैं आपके लोक को प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनका सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला यह तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सगार होता है।